नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीरो टू हीरो सीरीज में स्वागत है। आप मुझे देख रहे हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कंसेप्ट प्लस क्लासेस पे। कंसेप्ट प्लस क्लासेस पे क्या कोई भी कंसेप्ट हो हम बिल्कुल आसानी से जो है क्लियर करते हैं। आप सभी पता कि इंग्लिश सीखने के लिए हमने एक नई सीरीज चला रखी है जिसमें हमें बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखे, यानी जीरो टू हीरो सीरीज चला रखी है जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखेंगे। जीरो टू हीरो सीरीज की हमारी 3 क्लास हो चुकी है। आज जीरो टू हीरो सीरीज की है चौथी क्लास है। आज हम सीखेंगे प्रोनाउन टेबल, क्योंकि प्रोनाउन टेबल में क्या है हमें कंफ्यूजन होता है कि आई, मी, माई, माइन, ये सारे ऐसे वर्ड हैं, ही, हिम, हिज, हर, ही, सी, हर हम इनका जो है कहाँ पे यूज करें और कैसे यूज करें। इन इस टेबल का प्रयोग हम इंग्लिश स्पीकिंग करते समय या ट्रांसलेट करते समय या फिर क्या है सेंटेंस बनाते समय इसका इतना इंपॉर्टेंट महत्व है कि हम वहां पे यूज करते हैं और हमें कंफ्यूजन हो जाए कि माई का यूज कब करे, ही का यूज कब करे, आई का यूज कब करे, माइन का यूज कब करे और मी का यूज जो है कब करेंगे। आज हम यही सीखेंगे। अब शुरुआत करते हैं डे फॉर प्रोनाउन टेबल। ये क्या है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में क्या है आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट, ये क्या हो गए सब्जेक्टिव केस हो गए। अब आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा मी, और जी पोजेसिव एडजेक्टिव आई का वो होगा माई। उसके बाद बनता है पोजेसिव प्रोनाउन, आई का जो पोजेसिव प्रोनाउन होगा वो होगा माइन। उसके बाद बनता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, जो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो होगा माई सेल्फ। फिर आता है उसके बाद में वी का ऑब्जेक्टिव केस होगा अस। उसके बाद बनता है पोजेसिव एडजेक्टिव वी का, पोजेसिव एडजेक्टिव जो वी का है वो होगा ओवर। फिर उसके बाद में आता है पोजेसिव प्रोनाउन वी का वो होगा ओवर्स। फिर उसके बाद में आता है वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा योर सेल्फ। फिर उसके बाद में आता है हमने क्या लिया यू लिया, यू का ऑब्जेक्टिव केस होगा यू ही होगा, यू का पोजेसिव एडजेक्टिव वो होगा योवर होगा। उसके बाद में आता है यू का पोजेसिव प्रोनाउन वो होगा योवर्स। फिर यहाँ पे आता है यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा योर सेल्फ, और उसके बाद योर सेल्फ और योर सेल्फ। अब आपको पता कि मैंने यहाँ पे योर सेल्फ और योर सेल्फ लिखा, दो लिखे, लेकिन हमें ये कंफ्यूजन पैदा हो जा कि हम योर सेल्फ का यूज कब करें और योर सेल्फ का यूज कब करें। आपको पता कि कोई पर्सन है, सिंगल पर्सन है, उसके लिए भी हम यू ही कहेंगे, लेकिन अगर बहुत सारे पर्सन खड़े तो उन्हें भी हम यू ही कहेंगे। तो अगर सिंगल पर्सन है तो वहां पे हम उसके लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है यू का वो करेंगे हम योर सेल्फ। अगर बहुत सारे पर्सन खड़े उसके लिए हम यू का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो यूज करेंगे योर सेल्फ। अब नेक्स्ट सब्जेक्टिव केस आता है ही का ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम, और ही का पोजेसिव एडजेक्टिव होगा हिज। उसके बाद में आता है पोजेसिव प्रोनाउन ही का होगा हिज। फिर आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही का, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही का होगा हिम सेल्फ, जो कि यहाँ पे लिखा है हिम सेल्फ। फिर नेक्स्ट सब्जेक्टिव केस आता है सी का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो होगा हर। उसके बाद में आता है पोजेसिव एडजेक्टिव सी का वो होगा हर। फिर आता है पोजेसिव प्रोनाउन सी का वो होगा हर्ष। फिर यहाँ पे आता है पोजेसिव प्रोनाउन सी का, पोजेसिव प्रोनाउन सी का होगा हर सेल्फ। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट केस लेते हैं। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट केस है वो है दे का ऑब्जेक्ट होगा देम, और दे का पोजेसिव एडजेक्टिव होगा वो होगा दियर, और दे का पोजेसिव प्रोनाउन होगा वो होगा दियर्स। फिर आता है दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दे का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो होगा देम सेल्व्स। फिर उसके बाद में नेक्स्ट सब्जेक्टिव केस लेते हैं हम इट का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो इट ही रहेगा। फिर उसके बाद में आता है इट का पोजेसिव एडजेक्टिव वो होगा इट्स। उसके बाद में आता है पोजेसिव प्रोनाउन इट का जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो कुछ होता नहीं। फिर उसके बाद में आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट का, रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है वो इट का होगा इट सेल्फ। इस तरीके से हमने यह टेबल कवर कर ली। ये हमें याद कंठस्थ होने चाहिए, क्योंकि वाक्य बनाते समय या ट्रांसलेट करते समय या स्पीकिंग करते समय इसका यूज करना बहुत जरूरी है और ये हमें पते होने चाहिए। फिर जैसे मैं आपको कुछ सेंटेंस बता रहा, जैसे ही हेल्प्ड मी, ही क्या है ऑब्जेक्टिव केस, ही क्या होगा यहाँ पे सब्जेक्टिव केस, ही हेल्प्ड मी, ही क्या है सब्जेक्टिव केस, और हेल्प्ड क्या वर्ब, और मी क्या होगा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। फिर वहां पे उसके बाद में नेक्स्ट एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे राम इज माई ब्रदर। तो राम क्या होगा सब्जेक्टिव केस होगा, इज क्या होगा वर्ब होगा यहाँ पे, और माई ब्रदर, माई क्या होगा एडजेक्टिव, माई यहाँ पे होगा एडजेक्टिव यानी पोजेसिव एडजेक्टिव माई। आई का जो पोजेसिव एडजेक्टिव है वो है माई, या माई ब्रदर क्या होगा यहाँ पे नाउन होगा। ये इस तरीके से हमने बहुत सारे जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो देखने के लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।